अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। आज के इस पुरमसरत मौका के ऊपर ईद उल अज़हा के बाबरकत दिन में आप तमाम हजरात को इनकी खुशियों की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस बात में कोई शुबहा नहीं कि हम सब इस्लाम को अल्लाह का सच्चा दीन समझते हैं और वो हमें अज़ीज़ और महबूब भी है। हम उस पर जीना और मरना चाहते हैं और उस पर ख़ात्मा की तमन्नाएँ करते हैं और दुआएँ मांगते हैं। मगर अफसोस के मुसलमान कहने वालों की एक बड़ी तादाद तो इस्लाम से इतनी दूर बेताल्लुक़ हो गई है कि इस्लामी अहकाम व तालीमात से बेफ़िक्र और बेपरवाह होकर ज़िंदगी गुजारने में उनमें और गैर मुस्लिमों में कोई फ़र्क नहीं। ये कुरान पाक जिस पर हमारा ईमान है, इसमें साफ साफ ऐलान किया गया है कि जिस कौम की उमूमी हालत ये हो जाए कि वो अल्लाह के दीन को मानने, उसकी नाजिल की गई शरीयत को कबूल करने के बाद अमली ज़िंदगी में उसकी नाफरमान बन जाए तो वो कौम अल्लाह की लानत के काबिल हो जाती है। फिर दुनिया में अल्लाह की लानत का ज़ुहूर इस तरह होता है कि मिली हुई नेमतें उससे छीन ली जाती हैं और इस पर तबाहियाँ, ज़िल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर दी जाती हैं। बिरादरान इस्लाम, हम और आप जिन बिगड़े हुए और नामाफिक हालात का दिनों रात रोना रोते रहते हैं, उसका असली और हकीकी सबब मुसलमान कौम की अक्सरियत की यही गैर इस्लामी ज़िंदगी है जिसको कुरान ने लानती ज़िंदगी बतलाया है। हमने अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत की मुखालफत करके अपनी दुनिया व आखरत बर्बाद करने के अलावा इस इस्लाम पर भी सख्त जुल्म किया है जिसको हम अज़ीज़ और महबूब समझते हैं। अगर अल्लाह ताला अपने दीन इस्लाम को ज़ुबान दे और उसे फ़रियाद करने की इजाज़त मिल जाए तो मुझे यकीन है कि उसकी ज़्यादातर फ़रियाद और शिकायत हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ होगी, जो अपने तर्ज़ ज़िंदगी से उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप ये बात अच्छी तरह समझते होंगे कि किसी दीन व मज़हब से मुताल्लिक़ अच्छी या बुरी राय कायम होने में या उससे मोहब्बत और नफ़रत करने में सबसे ज़्यादा दखल उसके मानने वालों की अच्छी या बुरी हालत का होता है। अगर किसी मज़हब के मानने वाले नेक और भले आदमी हों, खुदा तरस और सच्चे हों, तो कुदरती तौर पर इस मज़हब के मुताल्लिक़ लोगों के ख़यालात अच्छे होंगे और दिलों में उसकी मोहब्बत व उल्फत पैदा होगी और क़ल्ब उसकी तरफ खुद ब खुद खींचेंगे। और जिस मज़हब के मानने वाले आम तौर से खुदा से बेताल्लुक़ और बदअख़लाक़ व बदचलन होंगे तो इस मज़हब से मुताल्लिक़ लोगों के ख़यालात कभी अच्छे न होंगे और उसकी तरफ दिल का मैलान कभी ना होगा। आज दुनिया का मैलान जो इस्लाम की तरफ नहीं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी ये बिगड़ी हुई ज़िंदगी है। अगर हमारी ज़िंदगी की, हमारी कौम की ज़िंदगी इस्लाम का आईना होती जिसमें हर देखने वाला इस्लाम को उसकी असली शक्ल में देख सकता, तो कौमें आपसे आप इस्लाम की तरफ खींचती और उसको अपनाने पर मजबूर हो जाती। लेकिन हमारी मौजूदा हालत और मौजूदा ज़िंदगी ने दुनिया की नज़रों में इस्लाम को बेवक़्त बना दिया है। मेरे भाइयों, आज ईद उल अज़हा का दिन है, खुशी का दिन है। कुदरती तौर पर आज आपके दिल की ये ख्वाहिश होगी कि आपके घर की फ़िज़ा खुशी व मसरत से पुर हो, आपके बच्चे खुश हों, आपकी बीवियां खुश हों, आपके दोस्तों अहबाब खुश हों और आपके महल्ले में और आपके शहर में खुशी ही खुशी हो। इसलिए आज मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आज आप अपने खुदा को, उसके सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम की रूह को भी खुश करने का फ़ैसला कीजिए। और उसकी बेहतरीन तदबीर ये है कि आज के मुबारक दिन में और उसकी इस मुबारक घड़ी में जबकि आप बावज़ू हैं, इस वक्त अपनी पिछली तमाम गलतियों और गफलतों की अल्लाह से माफ़ी मांगिए और आइंदा के लिए ख़ुद उसकी फर्माबरदारी का
और अपनी ज़िंदगी को इस्लामी ज़िंदगी बनाने का फ़ैसला कीजिए। इसी को दीन की इस्तिलाह में तौबा कहते हैं और अल्लाह का पक्का वादा है कि सच्चे दिल से तौबा करने वाले बंदों के पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और वो बिल्कुल बेगुनाह हो जाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लामी ज़िंदगी नसीब फरमाए और सच्ची और पक्की तौबा की तौफ़ीक़ देकर अपने ख़ास बंदों में शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन।